दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर सकते हो इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर कितना टैक्स आपको एक्चुअल में पे करना पड़ेगा, इसकी बात इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको टैक्स रेट्स के बारे में बताया था कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर कितना टैक्स रेट आपका एप्लीकेबल होगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर कितना टैक्स रेट आपका एप्लीकेबल होगा। इसकी बात मैंने उस वीडियो में की थी। तो अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, साथ में मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे रेट्स को रिकॉल करके एक बार, ठीक है। एक बार रेट्स हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा रेट किस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो इसको दो सेक्शंस में यहाँ पर बांट दिया गया है। एक होता है हम लोगों का 112A और एक होता है 112। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। 112A जो होता है उसमें हमारे कवर होते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, ठीक है, आपके जितने भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सारे हो गए, और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो इन पे जो रेट आपका एप्लीकेबल होगा वो होगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट भी मिलती है। मतलब अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को सेल करके हुआ है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को सेल करके हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका 1 लाख के ऊपर अगर ये कैपिटल गेन निकलता है तभी आपका 10% का टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका 1,40,000 का यहाँ पर कैपिटल गेन हुआ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को सेल करके, इसमें से सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए तो आपका एग्जेम्प्ट हो गया। उसके बाद बचे हुए 40,000 पे आपको 10% का टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये होता है हम लोगों का 112A। और इस पे आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से अलग से एप्लीकेबल होगा। मतलब ये जो 40,000 का आपने 10% निकाला यानी कि 4,000 और प्लस आप इसमें करोगे 4% इस 4,000 का, ये आपका अलग से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गई 112A की बात। इसके बाद अगर हम बात करें 112 की तो 112 में वो सारे असेट हमारे आ जाते हैं जो कि हमारे 112A में कवर नहीं हुए। मतलब जैसे 112A में हम लोगों ने बात की थी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की और बिजनेस ट्रस्ट की, ठीक है। इनके अलावा जितने भी आपके एसेट बचते हैं वो सारे के सारे फॉल कर जाते हैं अंडर सेक्शन 112। अब देखिए 112 की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका सिंपल सा रेट है 20% विद इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का मतलब है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है जिसमें आपने परचेज किया या फिर अगर आपने कोई उसमें इंप्रूवमेंट करवाया है तो आप क्या करोगे, उसकी आप इंडेक्सिंग कर दोगे, ठीक है। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं ये मैंने पहले आपको कैपिटल गेन के कई वीडियोस हैं उसमें बताया हुआ है। उसका लिंक होगा अगर तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर के ये प्रोसेस देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इंडेक्सेशन यहाँ पर करते हैं। तो इस पे रखता है आपका 20% का। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका 112A में आ रहा है तो 10%, अगर 112 में आ रहा है तो 20%। और वही आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से अलग से यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ये मैंने उस वीडियो में बात की थी, एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दिया। इसके बाद देखिए एक यहाँ पर रिलीफ की मैंने पहले भी आपको बताया इसके बारे में, रिलीफ टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एंड HUF। अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या फिर आप एक अगर HUF हो तो आपको यहाँ पर रिलीफ मिलता है। रिलीफ जो होता है वो एडजस्टमेंट के फॉर्म में होता है। एडजस्टमेंट का मतलब देखिए क्या होता है, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो जाती है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपनी जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो टोटल इनकम थी, ठीक है, आपकी टोटल इनकम जो थी वो थी यहाँ पर 3 लाख रुपए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पर 3 लाख रुपए की आपकी टोटल इनकम थी इंक्लूडिंग 60,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपकी जो इनकम है मतलब नॉर्मल इनकम आपकी जो है वो कितनी हुई, 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 जो है वो आपकी नॉर्मल इनकम हुई और 60,000 रुपये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हुआ। अब इस केस में क्या होगा कि आपकी मान लो अगर आप 60 साल से कम हो तो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख। तो यहाँ पर देखिए 2.4 लाख यानी कि एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये कम हो गया। तो इस केस में आप क्या करेंगे, एग्जेम्पशन लिमिट माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब आप ये करेंगे 2.5 लाख माइनस 2.4 लाख इज इक्वल टू 10,000। ये अभी हम लोग आगे पूरा देखेंगे। यहाँ पर भी बस मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो ये आपका निकलेगा 10,000 रुपये, ठीक है। मतलब एग्जेम्पशन का 10,000 रुपये अभी भी आपके पास बचा हुआ है। अब ये 10,000 को आप एडजस्ट कर सकते हो कैसे, आप यहाँ पर अपना जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लिखोगे यानी कि 60,000 रुपये, ठीक है, माइनस यहाँ पर जो बैलेंस आपका बचा ये यानी कि माइनस
10,000 रुपये, तो ये जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 50,000 रुपये। ठीक है, तो ये 50,000 रुपये जो है इस पे आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 20% या फिर 10%। तो ये हो गया, या तो 20% एप्लीकेबल होगा या तो फिर 10% एप्लीकेबल होगा, डिपेंडिंग ऑन आपका किस सेक्शन के अंदर में यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉल कर रहा है। तो इस तरीके से आप करते हो एडजस्टमेंट। ये तभी होती है जब आपकी टोटल इनकम जो है वो एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो, एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म में भी एप्लीकेबल होता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर एक्सक्लूड करके आपका कम है तो फिर आपका ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद नेक्स्ट एक आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी है एक वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ में आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा इस टाइम पे। ठीक है, 87A जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए होता है, HUF के लिए यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ये वाला जो था ये रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए था, लेकिन 87A की अगर बात करें तो HUF के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए होता है। और 87A की अगर बात करें तो ये क्या होता है, विल बी अवेलेबल इफ द टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख। मतलब आपकी अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो फिर आप 87A का लाभ यहाँ पर उठा सकते हो। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपका जो भी टैक्स आ रहा है उसमें से आप मैक्सिमम 12,500 रुपीज़ तक डिडक्ट कर सकते हो। सपोज आपका टैक्स यहाँ पर बन रहा है 15,000 रुपये का, तो 12,500 रुपये तक मैक्सिमम आप यहाँ पर रिबेट ले सकते हो इसका, और आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा 2,500। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप रिबेट को कैलकुलेट करते हो, ये पूरा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में दिखाया हुआ था, तो यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ आप देख लो यहाँ पे, इट इज़ अवेलेबल फॉर द नॉर्मल इनकम एंड LTCG अंडर सेक्शन 112 बट नॉट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो 112A के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, 112 के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होगा। 112A के लिए एप्लीकेबल ना होने का मतलब है कि अगर आपको लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड से कोई भी गेन हो रहा है तो उस केस में आपका ये रिबेट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अदर एसेट्स पे यहाँ पर मिलता है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली रिलीफ की, एडजस्टमेंट और रिबेट की। अब देखिए कुछ केसेस यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अलग अलग केसेस में मैंने अलग अलग टोटल इनकम यहाँ पर लिए ताकि आप उस हिसाब से देख लो कि आपकी यहाँ पर टोटल इनकम कितनी है और किस तरीके से आपको टैक्स को यहाँ पर कंप्यूट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे वो जो थंबनेल में आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, 3.5 लाख रुपए की अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में आपका जो टैक्स है वो यहाँ पर 0 बनेगा। तो वो टैक्स आपका 0 कैसे बनेगा उसको सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मिस्टर एक्स हु इज 45 ईयर्स ओल्ड इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, his total income is rupees 3,50,000 which includes long term capital gain of 3,50,000 from sale of equity shares। अब फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स है तो ये मैंने आपको पहले ही बताया किस में आएगा, 112A के अंडर में आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर इनकी अगर आप टोटल इनकम देखोगे तो टोटल इनकम है इनकी 3.5 लाख रुपए, जो कि किससे हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो रही है। मतलब इनकी टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए थी और इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 3.5 लाख रुपए ही है। तो इसका मतलब इनकी जो टोटल इनकम है वो किससे हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से यहाँ पर हुई है, और इनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले बात आती है एडजस्टमेंट की। तो मैंने एडजस्टमेंट के लिए आपको बोला कि जो भी यहाँ पर नॉर्मल इनकम होती है, नॉर्मल इनकम अगर आपकी कम है एग्जेम्पशन लिमिट से तो उस केस में आप एडजस्ट करते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी जो टोटल इनकम है अगर आप इसमें से एक्सक्लूड कर देते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, ठीक है, अगर आप इसमें से एक्सक्लूड कर देते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को तो यहाँ पर टैग वो कितना बनेगा, देखिए ये आपका जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो हो जाएगा यहाँ पर 0। इसका मतलब आपको मैंने एडजस्ट करने का तरीका भी दिखाया था उसमें पीछे। यहाँ पर एडजस्ट आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे अपनी एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख माइनस यहाँ पर आप लिखते हो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपके आगे 0, तो 2.5 लाख माइनस 0 यानी कि आपको जो बैलेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2.5 लाख का। यानी कि ये जो बैलेंस है आपका एग्जेम्पशन लिमिट का, ये आप एडजस्ट कर सकते हो इन योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर बात आती है हमारे किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखते हो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो माइनस जो आपका यहाँ पर बैलेंस आया था, ठीक है, 2.5 लाख जो आपका बैलेंस था। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर बैलेंस हम क्या लिखेंगे। देखिए 3.5 लाख रुपए का हमारा LTCG है, LTCG यानी कि हमारा किसके अंडर में आ रहा है, 112A के अंडर में आ रहा है। तो यहाँ पर ये कितना होगा, 3,50,000 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर अगर आपका कैपिटल गेन 112A के अंडर में आता तो 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होता, तो आप क्या करोगे, माइनस 1 लाख रुपए।
तो आपका बैलेंस यहाँ पर बचेगा 2.5 लाख रुपए, ठीक है, 2,50,000 आपका बचेगा। और इस पर आप चार्ज करते 10%, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट भी मिला हुआ है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दोगे। किसमें, यहाँ पर ये देखिए, ये जो होगा हमारा कैपिटल गेन, जो टैक्सेबल वाला पार्ट आया है उसको उठा करके हम यहाँ पर डालेंगे, यानी कि ये आ जाएगा हम लोगों का 2.5 लाख रुपए। और 2.5 लाख माइनस 2.5 लाख की जो हमको एडजस्टमेंट मिली थी वो यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा 0। तो इस केस में हमारा टैक्स कितना बनेगा, यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा 0। मतलब टैक्स हमारा कितना, यहाँ बैलेंस पे चार्ज करते हैं तो 0 पे अगर आप टैक्स चार्ज करोगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। इन केस मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आपका 2,60,000 हो जाता, ठीक है, 2,60,000 आपका इन केस मान लीजिए हो जाता और 2.5 लाख रुपये आपका एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका यहाँ पर बैलेंस आता 10,000 रुपये, ठीक है, ये बैलेंस होता है आपका 10,000 रुपये। और इस 10,000 रुपये पे आप 10% का टैक्स यहाँ पर चार्ज करते हैं, यानी कि 1,000 रुपये का टैक्स आपको यहाँ पर बनता। लेकिन क्योंकि हमारा कैपिटल गेन 2.5 लाख रुपए का था, यहाँ पर जो टैक्सेबल वाला पार्ट इसका था, तो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो गया। तो आपका टैक्स जो बना वो कितना बना, 0 रुपीज़, ठीक है, नील आपका यहाँ पर टैक्स बना। इसके बाद मान लीजिए कि अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी और सोर्स से होता है, किसी और असेट से यहाँ पर होता है, यानी कि वो किस में आता, 112 के अंडर में अगर फॉल करता, तो उस केस में एग्जेम्पशन लिमिट आपकी कुछ भी नहीं होती 1 लाख रुपए वाली। उसमें आप सीधे सीधे क्या करते हैं, आप सीधे सीधे उसमें से 2.5 लाख रुपए को हटा देते हैं। जैसे कि आप करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपकी एग्जेम्पशन लिमिट लिखते हैं 2.5 लाख माइनस 0, जो आपकी नॉर्मल इनकम है, तो ये आता है 2.5 लाख रुपए। इसके बाद यहाँ पर आप एग्जेम्पशन कुछ ना मिलती है आपको, तो आप क्या करते हैं 3,50,000, ठीक है, माइनस 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख हो गया, तो ये आपका निकल के आता 1 लाख रुपए। और ये 1 लाख रुपए पे आप चार्ज करते हैं 20% के हिसाब से, ठीक है, 20% के रेट के हिसाब से आप चार्ज करते हैं, तो ये हो जाता है आपका 1 लाख और 20%, यानी कि कितना होता है इसका 20,000 रुपीज़ आपका टैक्स यहाँ पर बनता। लेकिन यहाँ पर देखिए इनकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है और ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है। और 112 के अंडर में मैंने आपको बताया कि 112 ए के अंडर में आपको रिबेट नहीं मिलता, लेकिन 112 के अंडर में आपको 87 ए का रिबेट मिलता है। तो यहाँ पर 20,000 रुपये में से आप 12,500 माइनस कर देते हैं और ये आपका जो बनता है यहाँ पर आता 7,500, ये आपका टैक्स बनता है। इस पर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करके उसके बाद आप इसको टैक्स को यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से आप अपने पूरे के पूरे टैक्स को बचा सकते हो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3.5 लाख रुपए और किसी सोर्स से आपकी इनकम नहीं है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग केसेस में, मतलब अगर आपकी टोटल इनकम कोई और सोर्स से भी होती है तो उस केस में क्या होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग अलग अलग केसेस में करके देखेंगे। केस 1 की अगर हम बात करें तो केस 1 में यहाँ पर बोल रहे हैं मिस्टर एक्स हु इज 45 ईयर्स ओल्ड इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब देखिए ये 45 ईयर्स ओल्ड है, इसका मतलब इनकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होगी 2.5 लाख होगी, मतलब 2.5 लाख रुपए तक की इनकम इनकी एग्जेम्प्ट है। अगर ये 60 से लेकर के 80 साल के बीच होते हैं तो इनकी इनकम कितनी एग्जेम्प्ट होगी 3 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होगी। अगर इनकी जो एज है वो 80 साल को एक्सीड कर जाती है तो इस केस में कितनी होगी इनकी इनकम 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होगी। तो एक हम लोगों ने केस यहाँ पर लिया है जिसमें इनकी एज जो है वो 45 साल है, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम मतलब इनकी एग्जेम्प्ट होगी। दूसरी चीज़ ये रेजिडेंट इंडिविजुअल यहाँ पर है। इसके बाद देखिए हिज टोटल इनकम इज ₹3,80,000 विच इंक्लूड्स। अब यहाँ पर 2 केसेस आपको दिए गए। एक केस में यहाँ पर बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000 फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि इसका मतलब ये क्या है 112 ए के अंडर का एक केस है हम लोगों का। दूसरे केस में बोल रहे हैं आपका बिल्डिंग, यानी कि वो 112 में कवर आपका होगा। तो 2 केसेस अलग अलग है। 3,80,000 रुपये उनकी इनकम है टोटल, उसमें से एक बार हम लोगों का केस होगा 80,000 रुपये इनका जो है वो इक्विटी शेयर से। दूसरे केस में 80,000 जो इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो बिल्डिंग को सेल करके, यानी कि 112 से हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनकी इनकम है 3,80,000 रुपये, जिसमें 80,000 रुपये इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो नॉर्मल इनकम है वो कितनी हुई 3 लाख रुपये हुई, और इनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो इनका कितना है 80,000 रुपये। अब किस असेट से होता है वो अलग चीज़ है। 3 लाख रुपये इनकी नॉर्मल इनकम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनको 80,000 रुपये हुआ है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें, एडजस्टमेंट हमको अगर चेक करना हो कि इनको अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, तो इनकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी थी, इनकी एग्जेम्पशन लिमिट थी 2.5 लाख, और इनकी नॉर्मल इनकम यानी कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, 3,80,000 रुपये इनकी टोटल इनकम थी। अगर उसमें से इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एक्सक्लूड कर दें तो फिर इनकी इनकम बचती 3 लाख रुपये, यानी कि क्या है ग्रेटर देन एग्जेम्पशन लिमिट हो गई। अगर ये लेस देन एग्जेम्पशन लिमिट होती तो फिर बात एडजस्टमेंट की आती, लेकिन अगर ये एक्सीड कर जाती है, ठीक है, अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एक्सक्लूड वो कर जाती है, एक्सीड कर जाती है एग्जेम्पशन लिमिट को, उस केस में एडजस्टमेंट की बात यहाँ पर
नहीं होगी, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम केस 1 की बात करें तो केस 1 में देखिए क्या होगा। केस 1 में आपका जो LTCG है, ठीक है, आपका जो LTCG है वो है अंडर सेक्शन 112A, ठीक है, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स हो रहा है 112A से। तो यानी कि जो आपका 80,000 रुपये का ये हुआ है कैपिटल गेन आपको, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका 112A के अंडर में आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, 1 लाख रुपए तो आपका तुरंत के तुरंत वहां पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपकी टोटल इनकम कितनी, इससे आपको कोई मतलब नहीं। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंडर में आता है, 1 लाख रुपए आपका तुरंत के तुरंत वहीं पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी कि आपकी जो यहाँ पर कैपिटल गेन अगर आप देखोगे तो 80,000 रुपये, इसका मतलब 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपका एग्जाम्प्ट होता है। तो पूरा का पूरा क्या हुआ, एग्जाम्प्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आपका टैक्स जो होगा, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम बी केस की बात करें, अब अगर इसमें आपको देखिए इसमें नॉर्मल इनकम का निकालो तो भी आप निकाल सकते हो। नॉर्मल इनकम पे आप कैसे निकालोगे, नॉर्मल इनकम आपकी थी 3 लाख रुपए, 3 लाख में से 2.5 लाख तक तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बचा इसके बाद कितना, बचा इसके बाद 50,000, तो 50,000 पे लगेगा 5% का टैक्स रेट, यानी कि 5,525, तो 2,500, तो ये हो जाएगा 2,500 रुपये। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 2,500, ये तो जीरो ही है, ये 2,500 हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 87A की अगर हम बात करें, ठीक है, टोटल टैक्स इनका देखिए कितना बन रहा है, 2,500 बन रहा है। अगर ए केस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनका बना है 2,500 रुपये। 87A में क्या बोलता है वो, कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है और अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो फिर आप इस केस में क्या करोगे, आप इस केस में 87A का फायदा जो है वो उठा सकते हो। तो इनकी अगर आप टोटल इनकम देखो, टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो भी आपका है, जितना भी कैपिटल गेन आपका हुआ है वो पूरा का पूरा, ठीक है। और ये आप कैसे निकालते हो 87A का, जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आई वो, ठीक है, सारे हेड को मिला करके, उसके बाद इसमें से जितने भी डिडक्शन आपके मिलते हैं ये, इसके बाद जो इनकम यहाँ पर निकलती है हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम। और ये टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपए से कम है तब आपको 87A मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल इनकम है 3,80,000 और ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इसका मतलब 87A मिलेगा यहाँ पर। तो 87A अगर मिलेगा तो मैक्सिमम आपका 12,500 रुपये तक एग्जेम्प्ट हो जाता है। और आपके टैक्स जो बन रहा है वो 2,500 रुपये बन रहा है बिफोर सेज, ठीक है, बिफोर सेज ऐड करने के पहले आप रिबेट को क्लेम करोगे, उसके बाद नहीं होता वो। तो यहाँ पर अगर आपका 2,500 रुपये का टैक्स बना और 12,500 तक आपका एग्जेम्प्ट हो सकता है, तो यानी कि आपका टैक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आप कर दोगे 2,500 रुपीज़। तो आपका जो टैक्स बनेगा वो अल्टीमेटली क्या बनेगा, 0 रुपीज़ का कोई टैक्स आपको यहाँ पर नहीं देना है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें बी केस की, तो बी केस में क्या बोल रहे हैं, बी केस में आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो है 112 से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 112 से है, इसका मतलब इस पर कितना टैक्स लगेगा, इस पर लगेगा 20% का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट बताया उन्होंने कि 80,000 रुपये का इसका कैपिटल गेन हुआ है, यानी कि 80,000 का 20% कितना हो जाएगा, 80,000 का 20% होगा यहाँ पर 16,000 रुपये। और नॉर्मल इनकम पे आपने टैक्स जो निकाला था वो कितना था, ये जो नॉर्मल इनकम पे हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर, ठीक है, जो नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकाला था, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, वो 2,500 रुपये था, अभी ए पार्ट में हम लोगों ने देखा था। तो ये टोटल टैक्स इनका कितना बनेगा, 18,500। इस केस में भी रिबेट हमको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, 5 लाख रुपए से कम है और रेजिडेंट इंडिविजुअल है। 87A का देखिए मतलब यहाँ पर इस केस में नहीं था। अब इस केस में हम लोगों ने देखिए यहाँ पर इनका जो टैक्स बन रहा था ये फर्स्ट वाले पार्ट में, ए पार्ट में, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया था। नहीं तो हम इसको वैसे भी अगर यहाँ पर कुछ आता तो इसको भी हम लोग इंक्लूड ना करते क्योंकि इस पर नहीं मिलता है। लेकिन 112 अगर आपका हो रहा है तो 112 में आपको यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया भी था, अगर आपका जो कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म वो 112 के अंडर में हो रहा है तो उस केस में आपको रिबेट इसका मिलता है। 112A के अंडर में नहीं मिलता है। ए पार्ट की बात करें तो वहाँ पर टैक्स 0 था, इसीलिए हम लोगों ने उसको इंक्लूड करो ना करो आपका कोई उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20% होना यानी कि 16,000, नॉर्मल इनकम पे टैक्स बना 2,500 रुपये, 18,500 रुपये। और रिबेट अगर हम क्लेम करेंगे तो रिबेट हमें मैक्सिमम मिलेगा 12,500 तक का। तो ये अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका टैक्स बनेगा कितना, 6,000 रुपये का। और फिर आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा अपना 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेज, और ये जो टोटल आपका बनेगा ये आपको अल्टीमेटली यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर जो टोटल टैक्स बनेगा वो 6,000 रुपये का बनेगा। और किस तरीके से आप रिबेट क्लेम करते हो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। तो केस 1 की बात यहाँ पर हम लोगों ने कर ली। इसके बाद अगर केस 2 की हम लोग बात करें तो केस 2 में यहाँ पर मैंने पहले से ही मेंशन आपका कर दिया। देखिए क्या है,
मिस्टर एक्स हु इज़ 45 ईयर्स ओल्ड इज़ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, वही सेम केस है। हिज टोटल इनकम इज 4,10,000 विच इंक्लूड्स 1,10,000 ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड बी केस में 1,10,000 ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। थोड़ा सा हम लोगों ने अमाउंट को चेंज करके वही हम लोगों ने ले लिया, दोनों केसेस हमारे पास में यहाँ पर सामने। ये वही है 112A और ये वाला जो है वो 112 के अंडर में कवर होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट की बात नहीं आती, देखिए, क्योंकि इनकी टोटल इनकम तो जो यहाँ पर है वो 4,10,000 रुपये है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,10,000 रुपये। इसका मतलब इनकी नॉर्मल इनकम कितनी हुई, 3 लाख रुपये हुई। और नॉर्मल इनकम अगर 3 लाख रुपये है, इसका मतलब ये एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख रुपये की उसको एक्सीड कर रहा है। और अगर ये एक्सीड कर रहा है तो इसका मतलब नो एडजस्टमेंट, तब आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। और अगर हम टैक्स और नॉर्मल इनकम की बात करें तो टैक्स और नॉर्मल इनकम हमारा वही 2.5 लाख तक पे एग्जेम्प्ट, 50,000 पे 5% यानी कि 2,500 रुपये। तो बात यहाँ पर हम लोगों को करनी ए और बी केस की। अब देखिए, अगर आप ए पार्ट को देखोगे तो ए पार्ट में आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो है फ्रॉम सेक्शन 112A, ठीक है। तो 112A में आपका 1,10,000 तक तो ऐसे ही देखिए एग्जाम, ये 1,10,000 आपका हुआ था, इसमें से 1 लाख रुपये तो आपका ऐसे ही एग्जाम्प्ट हो गया। तो बचा कितना आपका 10,000 रुपये का। अब ये 10,000 रुपये आप एडजस्ट कर सकते थे अगर आपको एडजस्टमेंट यहाँ पर मिल रही होती, लेकिन जब एडजस्टमेंट मिली नहीं रही तो एडजस्ट क्या करेंगे आप। तो 10,000 रुपये पे आप कितना टैक्स पे करोगे, आप यहाँ पर पे करोगे 10% के हिसाब से, क्योंकि क्या है 112A के अंडर में आ रहा है। तो ये बनेगा 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये ये हो गया और आपका ये 2,500 रुपये यहाँ पर है, तो ये हो गया 2,500 रुपये। अब देखिए टोटल टैक्स आपका कितना बन रहा है, 3,500 रुपये का, ठीक है। 1,000 रुपये ये और 2,500 रुपये इसका, तो 3,500 रुपये यहाँ पर बना। अब देखिए यहाँ पर आता है असली खेल, रिबेट की अगर हम बात करेंगे तो रिबेट यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, मैक्सिमम आपको 12,500 रुपये तक मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल इनकम इनकी 4,10,000 है और ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मतलब 5 लाख रुपये से कम इनकी टोटल इनकम है और रेजिडेंट इंडिविजुअल है। तो इसका मतलब 87A की अगर हम बात करें तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 112A में यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। 112A में नहीं मिलता है, यहाँ पर सिर्फ किस में मिलेगा, नॉर्मल इनकम में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब आप मैक्सिमम रिबेट कितना क्लेम कर सकते हो, सिर्फ 2,500 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हो, जो कि आपकी नॉर्मल टैक्स के बराबर होता है। तो 2,500 रुपये पे आपको मिल जाएगा और आपको टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1,000 रुपये, और इसमें आप क्या करोगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करोगे। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी क्लियरली बताया था कि किस तरीके से आप अपने टैक्स को यहाँ पर बांट देते हो। मतलब 87A अगर आपको लेना है तो आपको किसको इंक्लूड करना है, कौन से टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है, ये मैंने पिछले वीडियो में क्लियरली आपको मेंशन किया था। यहाँ पर भी मैंने एक बार आपको फिर से बता दिया। अब देखिए इसके बाद अगर हम बी केस की बात करें तो बी पार्ट जो आपका है ये 112 के अंडर में आता है, ठीक है, ये 112 के अंडर में आता है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल टैक्स हो रहा है 1,10,000 आपका कैपिटल गेन हुआ था, इसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होती आपकी। तो ये आपका चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 20%। तो 1,10,000 का 20% कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 22,000 रुपये, 22,000 ये हो गया उन लोगों का। उसके बाद 2,500 का क्या है, नॉर्मल टैक्स है, ठीक है, 2,500 रुपये ये हो गया। तो टोटल टैक्स हमारा कितना बना, 24,500 का। अब अगर बात आती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A की, तो वो आपको इसमें भी मिलेगा और वो आपको इसमें भी मिलेगा, लेकिन 24,500 नहीं मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलता है, 12,500 मिलता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपका देखिए टोटल टैक्स यहाँ पर बन रहा होता 10,000 रुपये का, तो आपको 10,000 रुपये का एग्जेम्पशन मिलता, तब आपको 12,500 ना मिलता। लेकिन आपका यहाँ पर 24,500 बना है, तो इस केस में क्या होगा, 12,500 मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हो। तो आप इसमें से माइनस कर दो 12,500, तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा 12,000 रुपये, ठीक है। और प्लस आप इसमें करोगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये हम लोगों ने देख लिया केस 2 में किस तरीके से होगा। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं केस 3 की। केस 3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहे हैं मिस्टर एक्स हु इज 45 ईयर्स ओल्ड इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, वही सेम केस, हिज टोटल इनकम इज 3,10,000 विच इंक्लूड्स 1,10,000 ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, और बी केस में 1,10,000 ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। ये वही है 112A और ये हम लोगों का 112। अभी अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बोल रहे हैं इनकी टोटल इनकम कितनी, 3,10,000 है, जिसमें 1,10,000 इनका क्या है, 1,10,000 इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसका मतलब इनकी नॉर्मल इनकम कितनी हो गई, नॉर्मल इनकम इनकी हो गई 2 लाख रुपए, ठीक है। अगर हम उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एक्सक्लूड कर दें तो कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए की। अब देखिए यहाँ पर आता है ये हम लोगों की कम हो गई। तो जब भी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम हो जाता है एग्जेम्पशन लिमिट से, तो उस केस में बात आती है एडजस्टमेंट की। अब होगा एडजस्टमेंट, यहाँ पर
एडजस्टमेंट आप किस तरीके से करोगे, देखिए एडजस्टमेंट यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ए पार्ट देखिए पहले आप, ठीक है। ए पार्ट में अगर आप देखेंगे ए और बी में दोनों में सेम ही रहेगा, उसमें बाद में वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो अलग चीज़ है। ए पार्ट में आपका जो कैपिटल गेन है वो कितना है, 1,10,000 रुपये, ठीक है। 1,10,000 में से 1,00,000 रुपये तो आपका पहले ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बचा कितना 10,000 रुपये। अब अगर हमको एडजस्टमेंट ना मिल रही होती तो उस केस में हम लोगों का क्या होता, 10,000 रुपये पूरे के पूरे पे हमको टैक्स देना पड़ता, मतलब 10,000 रुपये पे हम लोग टैक्स यहाँ पर दे देते हैं 10% के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या है, एडजस्टमेंट हम लोगों को मिल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, देखिए मैंने आपको पहले भी दिखाया था ये किस तरीके से होता है। पहले आप क्या करेंगे, एग्जेम्पशन लिमिट माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हो जाता है। देखिए आप सबसे पहले अपनी एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पर लिखो, ये हो गई 2.5 लाख, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया 2.5 लाख, माइनस जितना भी आपका टोटल इनकम यहाँ पर बना है एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना है 2 लाख रुपए, बचा कितना 50,000 रुपये, ठीक है। 50,000 रुपये ये आपका बैलेंस बचा है। कहने का मतलब ये है कि अभी आपकी एग्जेम्पशन लिमिट में 50,000 रुपये बैलेंस बचा हुआ है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखो जो आपका यहाँ पर टैक्सेबल था, ठीक है। एग्जेम्पशन के बाद जितना आपका टैक्सेबल है उसकी बात हो रही है। तो 10,000 रुपये हमारा टैक्सेबल यहाँ पर निकला था। ये नहीं करोगे आपकी 1,10,000 में, क्योंकि 1,10,000 में 1,00,000 आपका पहले ही एग्जेम्प्ट हो गया, तो वो क्यों एडजस्ट कर रहे हो। तो 10,000 रुपये ये हो गया, माइनस इसमें से हम करेंगे 50,000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए आप माइनस 40,000 नहीं लिखोगे, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया इनकम टैक्स में माइनस नहीं होता है। जब भी माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है तो उस केस में आप लिख दोगे यहाँ पर नील। नील का मतलब ये है यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपकी नहीं आ रही जिसपे आप टैक्स यहाँ पे चार्ज करो। इसका मतलब कि जो टैक्स आपका बनेगा ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो क्या होगा, 0, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो तो आपकी टोटल इनकम यहाँ पर कितनी थी, मतलब नॉर्मल इनकम आपकी थी 2 लाख रुपए। अब अगर आपको इस पे टैक्स निकालना हो तो इस पे क्या टैक्स निकालेंगे आप, पहले ही 2.5 लाख रुपए से कम है। तो नॉर्मल इनकम पे अगर आप टैक्स देखो तो नॉर्मल इनकम पे टैक्स आपका क्या है, 0 है, क्योंकि 2 लाख रुपए तक की और 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। तो 2 लाख रुपए की आपकी नॉर्मल इनकम है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। तो आपका जो टैक्स बनेगा वो कितना होगा, 0 रुपीज़ का। मतलब आपको 1 लाख रुपए का 1,10,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के बाद भी आपका टैक्स यहाँ पर 0 बन रहा है। तो ये होता है फायदा एडजस्टमेंट का। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, और साथ में आपको क्या देखना पड़ेगा, आपकी जो इनकम है नॉर्मल इनकम वो यहाँ पर एग्जेम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो उस केस में 3 लाख रुपए तक आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हो। तो ये हो गई ए केस की बात। अब देखिए यहाँ पर रिबेट का मत बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका टैक्स 0 बन रहा है तो रिबेट थोड़ी आप ले पाओगे। बी केस की अगर हम बात करें तो बी केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 1,10,000 रुपये। एग्जेम्पशन कुछ होती नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इसी पे चार्ज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही एडजस्ट करेंगे अब इसको। वहाँ पर हम लोगों ने 10,000 पे किया था क्योंकि हम लोगों का 1 लाख एग्जेम्प्ट हो गया था ए पार्ट में। लेकिन यहाँ पर कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट हम लोगों को नहीं दी गई, तो पूरे के पूरे पे टैक्स पड़ता हम लोगों का। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को एडजस्टमेंट भी मिला हुआ है तो एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे, 2.5 लाख माइनस 2 लाख कितना आ गया था, 50,000 रुपये। और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आप पहले अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखो जितना आपका टैक्सेबल होता है। वहाँ पर ए पार्ट में हम लोगों ने 10,000 लिखा था, यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा 1,10,000 लिखेंगे माइनस 50,000 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 60,000। अभी देखिए 60,000 आपका यहाँ पर बचा, इसका मतलब 60,000 पे आप चार्ज कितना करोगे, एट द रेट ऑफ 20%, यानी कि 60,000 का 20% हो जाएगा 12,000 रुपये। और आपका नॉर्मल इनकम पे जो टैक्स पड़ा था वो था 0 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या होगा, 12,000 रुपये का आपका टैक्स बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें टोटल इनकम की कितनी है, 3,10,000 रुपये, ठीक है। टोटल इनकम मतलब इंक्लूडिंग सारे जितने भी आपके हेड होते हैं वो सारे के सारे। और ये रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, तो इस केस में 87A क्या एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। 12,500 रुपये तक हम लोगों का एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन यहाँ पर टैक्स 12,000 रुपये बन रहा है तो हम लोग 12,500 नहीं लेस कर सकते। मैक्सिमम हम लोग कितना क्लेम कर सकते हैं, 12,000 रुपये। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका रिबेट होता है वो या तो कम होगा या तो इक्वल टू होगा आपके टैक्स के, कभी भी उसको वो नहीं करेगा, एक्सीड नहीं करेगा वो। तो 12,000 रुपये का आप क्लेम करोगे, यानी कि आपका टैक्स कितना बना, 0 बना इस केस में भी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर 87A लगा दिया क्योंकि हम लोगों का टैक्स कुछ ना कुछ बन रहा था। और इस केस में हम लोगों का 87A जो है वो एप्लीकेबल भी होता है। तो ये हम लोगों ने केस 3 की बात कर ली। अब इसके बाद देखिए हम लोग बात कर रहे थे केस 4 की। तो केस 4 में भी वही चीज़ है, यहाँ पर देखें वही 45 ईयर्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल। उसके बाद टोटल इनकम जो है इनकी वो 3,70,000 रुपये, और इनका जो कैपिटल गेन है वो 1,10,000
70,000 है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और 1,70,000 है दूसरे केस में है बिल्डिंग से, तो ये वही 112A और ये 112। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर वही पिछले केस की तरह, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से मेंशन कर दिया आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 3,70,000 जो थी इनकी वो टोटल इनकम थी, जिसमें से इनका 1,70,000 जो था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। तो इनकी जो टोटल इनकम होगी, मतलब इनकी जो टोटल नॉर्मल इनकम है वो कितनी हो गई, वो हो गई यहाँ पर 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी क्या है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज लेस देन एग्जेम्पशन लिमिट, तो एडजस्टमेंट यहाँ पर क्या होगा, अलाउड हो जाएगा। उसके बाद टैक्स और नॉर्मल इनकम अगर आप देखो तो नील हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए की आपकी नॉर्मल इनकम है और 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट हो जाती है वो, तो इस केस में क्या होगा, ये भी इनका नील हो जाएगा। तो हम लोगों को मेन जो यहाँ पर काम करना है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना है। अगर ए पार्ट की बात करें देखिए तो ए पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको दिया हुआ है 112A के अंडर में, वो यहाँ पे दिया हुआ है 1,70,000 का। अब 1,70,000 में से आप 1 लाख रुपए तो सबसे पहले उड़ा दो अपनी एग्जेम्पशन लिमिट को, बचा आपका 70,000। अब ये 70,000 पे 10% के हिसाब से हमको देना पड़ता है, लेकिन हम लोग अभी करेंगे एडजस्टमेंट क्योंकि वो हमको अलाउड है। एडजस्टमेंट आप कैसे करते हो, सबसे पहले आप अपनी एग्जेम्पशन लिमिट लिखो 2.5 लाख माइनस आप क्या करोगे, जो आपकी नॉर्मल इनकम है यानी कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो कितनी थी, 2 लाख रुपए थी। तो यहाँ पर हमने किया 2 लाख रुपए माइनस आया हमारे पास में यहाँ पे 50,000 रुपये। अब ये 50,000 रुपये यहाँ पर हम लोगों के पास में बैलेंस बचा हुआ है और हम लोगों का कैपिटल गेन कितना है 70,000 रुपये, जो टैक्सेबल वाला पार्ट है। तो 70,000 रुपये ये माइनस 50,000 रुपये यहाँ पर, तो बैलेंस हमारे पास में आ जाएगा 20,000, यानी कि 20,000 पे हमको टैक्स कितना देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। तो ये हो जाएगा हमारा 2,000 रुपये। और अगर आप यहाँ पर नॉर्मल इनकम के टैक्स को अपने ऐड कर दो, मतलब वो तो जीरो ही था क्योंकि देखिए नील है वो, तो वो जीरो था, तो टोटल आपका जो यहाँ पर टैक्स बनेगा वो बनेगा 2,000 रुपये बिफोर एडिंग सेल्स। अब देखिए बात आती है यहाँ पर 87A की। तो 87A जो होता है वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि ये जो 2,000 है इसका आप रिबेट नहीं ले सकते हो, और जीरो में तो आप क्या ही रिबेट लोगे। तो 2,000 रुपये आपका जो टैक्स है ये पूरा का पूरा आपको पे करना पड़ेगा, और इसमें आप ऐड करोगे अपना 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो यहाँ पर आपको देखिए रिबेट नहीं मिला, क्योंकि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो 112A के अंडर में यहाँ पे फॉल कर रहा था। इसके बाद देखिए अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में कैपिटल गेन वही हम लोगों का 1,70,000 का था, एग्जेम्पशन कुछ इसमें होगी नहीं, तो यानी कि हमको 1,70,000 पे 20% के हिसाब से टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि एडजस्टमेंट अलाउड है तो हम लोग पहले एडजस्ट करेंगे, तो वही चीज़ है, पहले आप लिख दोगे 2.5 लाख माइनस नॉर्मल इनकम आपकी जितनी भी थी, 50,000 रुपये आपका बैलेंस यहाँ पर बचेगा। इसके बाद अब अपना जो भी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको लिखो, यानी कि 1,70,000, और इसमें से आप लेस कर दोगे जो भी बैलेंस आपका यहाँ पर आया है, तो ये 50,000 आपका ये हो गया, माइनस कितना बचा 1,20,000 आपके पास में बैलेंस बचा, यानी कि 1,20,000 पे आप चार्ज करोगे एट द रेट ऑफ 20%, तो ये आपका बनेगा यहाँ पर 24,000 रुपीज़। और अगर आप नॉर्मल इनकम के टैक्स को देखो तो वो तो आपका नील है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टोटल टैक्स कितना बनेगा 24,000 बिफोर एडिंग सेस। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो रिबेट आपको इस केस में मिलेगा, क्योंकि ये जो टैक्स है आपका ये किस में फॉल कर रहा है 112 में आ रहा है, तो इस पे भी आपको मिलेगा। और नील पे अगर आप चार्ज करो ना चार्ज करो कोई दिक्कत नहीं है। तो 24,000 में से हम लोग लेस कर देंगे यहाँ पे 12,500 रुपये, तो ये हम लोगों का जो टैक्स यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 11,500 रुपये का। और इसमें आप ऐड कर दोगे अपना 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली केस 4 की। अब इसके बाद देखिए केस 5 की अगर हम बात करें तो केस 5 में देखिए क्या हो रहा है, वही चीज़ है, 45 ईयर्स ओल्ड रेजिडेंट इंडिविजुअल, टोटल इनकम देखिए यहाँ पर कितनी 5,70,000। अब अगर टोटल इनकम 5,70,000 है, यानी कि 5 लाख को एक्सीड कर गई है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिमाग में ये आ जाएगी कि 87A यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। 87A यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमको दिया वो 3,30,000 रुपये सेल ऑफ इक्विटी शेयर से, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग से जो है वही 3,30,000 रुपये। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 3,30,000 यानी कि नॉर्मल इनकम कितनी है इनकी, टोटल इनकम 5,70,000 थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 3,30,000 हो, यानी कि 5,70,000 माइनस 3.3, तो ये हो जाएगा 4, और ये आपका निकलेगा 2.4, यानी कि 2.4 लाख इनकी नॉर्मल इनकम है, और एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए की। तो यानी कि जो नॉर्मल इनकम है इनकी एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट हमको अलाउड होगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट अगर अलाउड हो रहा है तो इसका मतलब
जो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम है, क्योंकि 2,40,000 रुपये है तो आपका 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम तो नील हो गया। बात करें कैपिटल गेन की, तो ए पार्ट में देखिए क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हो रहा है 3,30,000, यानी कि 3,30,000 हुआ है। इसमें से आप माइनस कर दोगे कितना, सबसे पहले उड़ा दो आप 1 लाख रुपए, बचा कितना 2,30,000। अब ये 2,30,000 पे क्योंकि हमको एडजस्टमेंट अलाउड है, अभी हम लोग इस पर चार्ज नहीं करेंगे, हम लोग इस पर चार्ज करते 10%, लेकिन एडजस्टमेंट अलाउड है तो पहले एडजस्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले वही जो हम लोगों की एग्जाम्पशन लिमिट थी वो लिखी, माइनस जो हम लोगों का नॉर्मल इनकम थी, मतलब टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये हो जाएगा 2.4 लाख। तो यहाँ पर एग्जाम्पशन जो मिलेगी वो मिलेगी हमको 10,000 रुपये की, मतलब एडजस्ट हम लोग अभी 10,000 रुपये कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप अपना जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिस पे आपको टैक्स पे करना है वो आप लिखो। तो ये हो जाएगा 2,30,000 माइनस 10,000, तो यानी कि आपका जो बैलेंस बचा वो कितना हुआ 2,20,000, और इस पर आपको चार्ज करना पड़ेगा 10% के हिसाब से, यानी कि ये आपका बनेगा 2,20,000 का 10%, यानी कि 22,000 रुपीज़। और अगर आप देखो तो नॉर्मल इनकम में जो आपका टैक्स बन रहा था वो आपका नील था, तो टोटल टैक्स आपका कितना बना 22,000 का। अभी बात आती है रिबेट की, तो रिबेट तो यहाँ पर मिल नहीं रहा। दूसरी चीज़, अगर आपको रिबेट इनकेस मान लो मिल भी जाता तो भी आपको इस वाले टैक्स पे ना मिलता, तो यानी कि आपको 22,000 का पूरा टैक्स यहाँ पे पे करना पड़ता, और इसमें आप ऐड करते 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बी। इसके बाद देखिए अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो था 3,30,000 रुपये का, ठीक है। 3,30,000 में कोई भी एग्जाम्पशन यहाँ पर हमको मिलने वाली नहीं है, सिर्फ हमको क्या मिलेगा, एडजस्ट करने को मिलेगा। तो एडजस्टमेंट आपका वैसे ही होगा, 2.5 लाख की आपकी एग्जाम्पशन लिमिट थी, माइनस 2.4 लाख आपका नॉर्मल इनकम था, ठीक है, मतलब 5,70,000 माइनस 3,30,000, तो ये आपका यहाँ पर निकल कर के आया था 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये ये निकला। इसके बाद आपने क्या किया, 3,30,000 जो भी आपका टैक्सेबल था, यहाँ पे हमने 2,30,000 इसलिए लिया था क्योंकि 1 लाख रुपये एग्जाम्प्ट हो गया था। 3,30,000 माइनस 10,000 जो बैलेंस हमारे पास में बचा हुआ है एग्जाम्पशन लिमिट का, ये करोगे आप तो आपको मिलेगा 3,20,000 रुपीज़। 3,20,000 पे आपको पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 20%, यानी कि ये बनेगा 64,000 रुपीज़। 64,000 रुपीज़ ये हो गया, और आपका नॉर्मल इनकम पे जो टैक्स है वो है नील, तो यानी कि कितना बना टोटल टैक्स 64,000 का टोटल टैक्स हमारा यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर रिबेट कुछ मिलेगी नहीं क्योंकि 5 लाख रुपए को एक्सीड कर चुकी है इनकम, तो यानी कि आपका 64,000, और आप इसमें ऐड करोगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, तो ये टोटल टैक्स आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग केसेस में यहाँ पर हम लोगों ने इनकम को बांट के देख लिया कि कितनी इनकम आपकी होगी तो कितना टैक्स आपका यहाँ पर बनेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको रिबेट मिल रहा है तो वो आप किस तरीके से एडजस्ट करोगे। अगर देखिए आपको रिबेट का प्रॉपर तरीके से पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आपको मैंने बोला था कि आई बटन पर भी मिल जाएगा साथ में, अगर आप चाहो तो वीडियो एंड होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के भी उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, तो मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो 87A का आपको वहाँ पर पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि किस तरीके से चार्ज होता है, कितना वहाँ पर हम लोगों को रिबेट मिलता है, तो वो सब मैंने वहाँ पर बताया। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने ये भी पूरा प्रोसेस देख लिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट का बेनिफिट उठाना है, ठीक है। तो कोई भी तरीके का आपका डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी यहाँ पर डाउट होगा, जितने भी आपके डाउट थे मैंने अलग अलग केसेस में यहाँ पर लेकर के सारे क्लैरिफाई कर दिए मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे किस तरीके से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करते हो, तो उसकी बात भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।